एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पर बहुत सारे लोगों ने आईटीआर जो है फाइल की है, वो वेरीफाई भी हो चुकी है, वो प्रोसेस नहीं हुई है सीपीसी द्वारा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है। पहले आईटी डिपार्टमेंट से फिर से एक बार रिफंड होने की तैयारी जोरों शोरों से है, लेकिन काफी जागरूक हो रही है इनकम टैक्स की टीम, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर इनकम टैक्स इंडिया को टैग करते हुए कहा था कि हमारा रिफंड कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एजेंसीज है का भी आईटी पर काफ़ी दबाव था, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर, कि कब ये जो पैसा है आईटी रिफंड मिलेगा। से आज तक नंबर जो है, जो डेटा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पर आज की बात की जाए तो 8,11,57,420 जो है अभी तक आईटीआर फाइल हुए हैं। मतलब कल 60,000 आईटीआर जो है फाइल हुए हैं। पिछले दिनों के मुकाबले आज जो है आईटीआर फाइल जो है काफी कम किए गए हैं। नंबर ऑफ रिटर्न वेरीफाइड जो है, उनकी जो संख्या है, अभी तक 7,69,16,070 यहाँ पर आईटीआर जो है उन्होंने फाइल किए थे, अभी तक वो वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यहाँ पर हुई है वो काफी कम हुई है दोस्तों। 15,000 आईटीआर जो है आज प्रोसेस हुई नजर आ रही है, जो हमें डेटा बता रहा है। इसलिए काफी दिनों से आईटीआर जो फाइल की है वो गिरती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों की उम्मीद जो है धीरे धीरे टूटने लगी है, क्योंकि सीपीसी जो है काफी एक हम कह सकते हैं कि देरी लगा रहा है। डेडलाइन होने के बाद भी यहाँ पर वो जो रिफंड है वो नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स के सीपीसी यानी सेंट्रलाइज प्रोसेस सेंटर जो होता है, उन्होंने आईटीआर प्रोसीड करना जैसे रोक ही दिया हो, ऐसा हमें अब लग रहा है। क्योंकि सीपीसी इनकम टैक्स के अंडर आता है और लोगों ने आईटीआर फाइल भरना इतना कम कर दिया है कि लोगों की उम्मीदें अभी टूटती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिफंड आने के अभी चांसेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीना अभी भी लग सकता है दोस्तों। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि सभी के टीडीआर रिफंड जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से ऐसा लग रहा है कि सीपीसी ने काम करना ही बंद कर दिया हो। यानी फाइल और वेरिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन जो पैसे देने की बात आती है, जिन्होंने आईटीआर जो है दिया था, तब वो जल्द से जल्द प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 से 1.5 महीना लग सकता है दोस्तों। यहाँ पर जो है लाखों जो टैक्स पेयर से जो अभी 15 नवंबर की बात हो रही है, पर प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। आईटीआर फाइल कर देना ही काफ़ी नहीं होता दोस्तों, उसे वेरीफाई करके आगे प्रोसीड करना भी वेरीफाई होता है, तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको जो है प्रोसेस करती है। कई बार वेरीफाई होने के बाद भी प्रोसेसिंग सामान्य से ज़्यादा कम ही दिखती है, क्योंकि यहाँ पर किसी किसी का आधार पैन से लिंक नहीं होता, और पैन कार्ड है वो ई फाइलिंग से लिंक होना जरूरी होता है। प्रोसेसिंग पूरी होने पर पोर्टल पर प्रोसेसिंग कंप्लीट का नोटिफिकेशन हमें दिखता है। अगर फाइलिंग के 30 दिन के भीतर आप ई वेरीफाई नहीं करते तो रिटर्न अमान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 30 दिन का अवधि होता है या डेडलाइन होती है, आपको ई वेरीफाई वो करना होता है, तब जाकर कहाँ पे वो आपका जो रिफंड है वो दिया जाता है, वेरिफिकेशन प्रोसीड होता है। इनका आधार पैन से लिंक नहीं हो और बहुत सारी ऐसी अंदर की चीज़ें हैं जिनमें परेशानी भी आ सकती है। आपको एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, प्रोसेसिंग में इतना वक्त क्यों लगता है। कई बार वेरीफाई होने के बाद भी प्रोसेसिंग से सामान्य से ज़्यादा समय लग जाता है। टैक्स और इन्वेस्टिंग विशेषज्ञ है बलवंत जैन बताते हैं, टीआर वेरीफाई होने के बाद भी डिपार्टमेंट इसमें दी गई जानकारी की जो एक्यूरेटनेस है और टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी की जांच करती है। मतलब कोई अगर गड़बड़ी हो टैक्स में, अगर पैसा जो है इनकम टैक्स का नीचे ऊपर हो जाता है, तो इनमें गड़बड़ी हो सकती है, तो इनकी वो जांच करते हैं। यह प्रक्रिया कुछ घंटों से लेकर 6 महीने तक भी चल सकती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि एक आईटीआर हो जहाँ पर ज़्यादातर जल्दी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम नहीं होती। आपको पता ही होगा कि कैपिटल गेन या बिजनेस क्या होता है। आपने शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन कमाया हो तो आईटीआर प्रोसेस होने में ज़्यादा समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर म्यूचुअल फंड अगर आपका ज़्यादा हो और उससे आपने कैपिटल गेन किया हो, पैसे बहुत कमाए हो, तो आईटीआर जो प्रोसेस होती है, ये सीपीसी सेंटर उन आईटीआर धारकों का पीछे रखते हैं। प्रोसेसिंग में देरी का मुख्य कारण क्या होता है, जो हम कह सकते हैं कि ऑटो पायलट पर जाना। अगर आपकी घोषणा जो फॉर्म है वो 26 एएस के अनुसार और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस में दिखे सालाना भुगतान से मेल खाती है, तो प्रोसेसिंग आसानी होती है। आपका एआईएस है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो अगर ज़्यादा हो और इनकम टैक्स का जो रिफंड आपने भरा है वो अगर कम हो,
तो इसमें भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। यही दो मामले होते हैं, ये दो फॉर्म होते हैं, सब 26 AS और AIS का मिलान करना पड़ता है, तब जाकर ये जल्द से जल्द प्रोसेसिंग होती है। अगर TDS की रकम इन दोनों फॉर्म्स में मैच नहीं करती तो ITR प्रोसेस नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी ये जानकारी है कि गलत बैंक का विवरण कुछ लोग दे देते हैं, पैन का और आधार कार्ड की जानकारी भी कुछ गलत लोग दे देते हैं, इसकी वजह से भी प्रोसेसिंग में देरी होती है। एक बार टैक्स पेयर ने ITR फाइल करके वेरीफाई कर दिया तो उसे प्रोसेस करने की जिम्मेदारी पूरी तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होती है। अगर आपकी आय घोषणा और डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में फर्क हो तो इस बारे में नोटिस मिलेगा। इसके बाद आपको अपने ITR में जरूरी बदलाव करने होंगे। मान लीजिए आपको फिक्स डिपॉजिट से ब्याज मिल रहा है और आपने उसे ITR में नहीं बताया तो नोटिस मिल सकता है। ऐसा ना हो कि इसलिए जैन सर ने, जैसे मैंने पहले बताया, जो बलवंत सर है, उन्होंने सलाह दी थी कि आप दो तरीके अपना सकते हो। एक 2 साल दर साल आधार पर बैच आय दिखाए, जो एक आम तरीका होता है। इसके लिए आप हर साल बैंक से बैच का सर्टिफिकेट ले सकते हो या AIS से आंकड़ा लेकर ITR में डाल सकते हो। दूसरा तरीका है रिसेट बेसिस। रिसेट जो होती है, जैसे कि आप भरते हो, जब FD मैच्योर होकर पूरी रकम मिले तभी उसकी आय आप दिखा सकते हो। जो ITR रिजेक्ट कभी भी हो सकता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR को रिजेक्ट कभी भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वो टैक्स पेयर को दोषपूर्ण रिटर्न या हम कह सकते हैं डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस भेजती है, तभी वो जाकर आपका जो ITR है रिजेक्ट करता है। जैन सर बताते हैं कि टैक्स पेयर को गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा, अगर वह गलती नहीं सुधारता तभी ITR वो रिजेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ी मैंने जानकारी दी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आने वाले समय में भी टैक्स के बारे में इस चैनल पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल पर न तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।